गुड मॉर्निंग वाला फिर लो सुनो, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो क्या है? रेशियो दो चीजों का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है, कितनों का भी हो सकता है रेशियो। रेशियो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो ही क्वांटिटी का होगा, ठीक है ना। जैसे ए और बी दो नंबर हैं, ए इज टू बी डिनोट रेशियो बिटवीन ए एंड बी, विच ऑल्सो मीन्स ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। अच्छा, जब रेशियो लिया जाता है तो रेशियो जैसे मान लो 2:4, 3:6 है, 4:8, ये सारे रेशियो कैसे हैं? इक्वल। नंबर्स भले इक्वल ना हो लेकिन रेशियो कैन बी इक्वल। 2/4, 3/6, 4/8 है कितना रेशियो? बेसिकली हाफ ही तो है, सही बात है। अरे ठीक है, तो ऐसे मान लो अगर मेरे पास चार नंबर हैं ए बी सी डी, है ना, जिनमें ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर है, तो ये नंबर प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। A is to B is proportional to C is to D. This implies, इसको इस अपॉन में कैसे लिख सकते हैं इसे? A upon B is equals to C upon D. This also implies AD is equals to BC. यहां तक कोई समझाने की जरूरत? जल्दी बोलो यार, हैं? ठीक। प्रॉपर्टीज, इफ, इस साथ साथ में लिखते रहो ना, मैंने कोई झंडे तो गाड़े नहीं है। पहले मूवी देखते रहे तो फिर मैं मिटा दूंगा, फिर बस फिर मेरे को देखते रहोगे, कोई फायदा नहीं किसी भी चीज का। जैसे मान लो A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो जाए, यहां पे हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं और यहां पे साइड में खोपचे में हम इनका एक एग्जाम्पल चलाएंगे। साथ के साथ 2/4 इज इक्वल टू 3/6। वो तो कोई बात नहीं, इसी के पैरेलल में चलाना था, तुम ऊपर से चला रही हो, कोई नहीं, ठीक। हाँ सुनो, जैसे मान लो A/B इज इक्वल टू C/D दे रखा है, ये प्रॉपर्टीज लिखा है मैंने, प्रोपोर्शनल नहीं लिखा है, प्रॉपर्टीज लिखा है आपने भी। A/B इज इक्वल टू C/D दे रखा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनलिटी की इज कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या बोलता है भाई? अगर A/B C/D के बराबर है तो कंपोनेंडो बोलता है कि A प्लस B/B C प्लस D/D के बराबर होगा। शब्दों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। दोनों साइड इक्वलिटी के सेम ऑपरेशन लगाया गया है, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट ऑपरेशन? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ध्यान से सुनो, मैंने दोनों साइड को किस में कन्वर्ट किया? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। दोनों साइड सेम ऑपरेशन लगाया है ना, A प्लस बी अपॉन बी, C प्लस डी अपॉन डी। प्रोपोर्शनलिटी की प्रॉपर्टी नंबर कंपोनेंडो मतलब 1, कंपोनेंडो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये कहती है कि इक्वलिटी अब भी होल्ड करेगी, इक्वलिटी अब भी होल्ड करेगी। मतलब क्या हुआ भाई? अगर मान लो मैंने इसमें लगाया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों साइड, इस ऑपरेशन का नाम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 2 + 4 कितना लिखना, जल्दी बोलो? 6/4। और इधर कितना आएगा? 9/6। ये भी डेढ़ लिखा हुआ है, डेढ़ मतलब 3/2, 3/2, और ये भी 3/2 लिखा हुआ है। सही बात है नहीं है? अरे है नहीं है? इक्वलिटी स्टिल होल्ड्स, इक्वलिटी स्टिल होल्ड्स। हैं लोग घबरा गए सूर्यांश जी
क्या यार ये भैरू जी कहाँ से आए आप में कि साला ऐसा होगा? अरे कोई भैरू जी नहीं है भाई साहब, दोनों साइड +1 किया है। अरे दोनों साइड +1 करूंगा तो ये आ जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं करा मैंने, तो ऐसी नाम दे दिया प्रॉपर्टी का, सब ठीक है, चली आ रही है, चली आ रही है, दोनों साइड +1 ही तो किया है। इफ आई एड 1 बोथ द साइड आई विल गेट दिस है। सेकंड डिविडेंडो, फिर लोग खड़े हो गए, अरे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी अगर करते हैं, क्या इसका क्या मतलब हुआ श्रेयांश जी? लेफ्ट में क्या लिखना बोलो? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेफ्ट में a माइनस बी अपॉन बी, बहुत बढ़िया शाबाश, और RHS में c माइनस डी अपॉन डी। यहाँ पे लोगों ने बोला वेरीफाई करके दिखाओ, ये वेरीफाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, समझ में आ रहा है किसी को? ये हमने इसको वेरीफाई करके दिखाया, अब इसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, है 2 - 4, और फास्ट जितना फास्ट बोलोगे तुम, -2 अपॉन 4, 3 - 6 -3 अपॉन 6, ये भी हाफ लिखा है, नहीं ये माइनस हाफ लिखा है, ये भी माइनस हाफ लिखा, इक्वलिटी स्टिल होल्ड्स ट्रू। ठीक है, अरे होल्ड तो करेगी, मजाक चल रहा है कि भाई साहब, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट ही तो किया है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मैं इधर और इधर से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, इक्वलिटी की दोनों साइड सेम ऑपरेशन किया जा सकता है। पहले ऐड 1 किया था, अब सब्ट्रैक्ट 1 किया, दोनों साइड दोनों साइड सब्ट्रैक्ट 1 किया, तो ये आ गया है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और इसके आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेंगे डीबीबी में, बहुत बहुत मतलब बहुत। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ लगाना, दोनों एक साथ लगाने में क्या कहा लोगों ने कहा कि इफ यू डू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी देन इट विल बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये कहां से आया? अरे इन दोनों को डिवाइड करने से। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये b और b कैंसिल और ये d और d कैंसिल, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी है। ऑपरेशन को एक नाम दे दिया गया, ऑपरेशन को एक नाम, ये नाम अपने आप से अपने हिसाब से दिए हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। लेकिन दोनों साइड इक्वलिटी के, सुन लो अच्छे से, ये बहुत कम लोग बताते हैं, दोनों साइड इक्वलिटी के सेम ऑपरेशन लगाना है, दोनों साइड इक्वलिटी के सेम ऑपरेशन लगाना है। इसका क्या मतलब है ये देखो, सुनो। इसमें लोगों ने बोला कि कंपोनेंडो डिविडेंडो वेरीफाई करो, क्या बोला? वेरीफाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सही है। तो मैंने अपने दिल में एक ऑपरेशन सोचा, पांडे जी मैंने अपने दिल में एक ऑपरेशन सोचा। ऑपरेशन मतलब ये, इक्वलिटी के दोनों साइड मुझे एक ऑपरेशन लगाना है, बोलो एक ऑपरेशन, ऑपरेशन बोलो, ऑपरेशन, ऑपरेशन का नाम बोलो भाई। अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये तो मैंने यहाँ लिख ही दिया। मान लो मैं इसे यूज नहीं करना चाहता, ध्यान सुनना मेरी बात, मैं कुछ और यूज करना चाहता हूँ, मैं बड़ा भी तो होऊंगा धीरे धीरे। ये तो रटी हुई चीज है भैया, ये तो एनसीईआरटी ने रटा दिया तो हमने रट लिया, अब हम थोड़ा ऊपर बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऊपर कैसे बढ़े? मैं कह रहा हूँ किसी भी टाइप का ऑपरेशन बना लो, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके किसी भी टाइप का ऑपरेशन बना लो, लेकिन इक्वलिटी के दोनों साइड लगाना है। ठीक है, इक्वलिटी विल स्टिल होल्ड्स। कैसे? ये देखो, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ध्यान देना मेरी बात, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ट्राई तो करें एक बार, ट्राई तो कर सकते हैं। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर बोलो जल्दी, 4 - 2 अपॉन 4 + 2 इज इक्वल टू 6 - 3 अपॉन 6 + 3। 4 - 2 बोलो 2, 4 + 2 6, 6 - 3 है 3, 6 + 3, ये देखो ये भी 1/3 लिखा हुआ है, ये भी 1/3 लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे भैया इक्वलिटी अभी भी होल्ड कर रही है, यानी कि ये कोई स्टैंडर्ड वो थोड़ी है रे। कंपोनेंडो डिविडेंडो एक प्रॉपर्टी है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मैं डिवाइड कर लूँ, दोनों साइड कर लूँ, तो भी इक्वलिटी होल्ड करती है। ये रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है। ये तो बात हो गई हमारी रटाने वाली, जो हमने रट लिया। लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी को सिर्फ इसी तरीके से लगाया जा सके ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई भी।
इट विल वर्क, इट विल वर्क। मेरे को मेनली सिर्फ डील करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो से। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अलग अलग तो मैंने आज तक ही कभी किसी क्वेश्चन में नहीं लगाई, जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने को जरूरत पड़ेगी तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की पड़ेगी, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही एहसास हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है। कैसे कहना चाह रहा है, जैसे मान लो ऑप्शंस में, सपोज मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ऑप्शंस में मेरे को किसी चीज की वैल्यू निकलवाई और मुझे ऑप्शन में मिल रहा है 1 - p/1 + p टाइप की चीज। ये एक अपीयरेंस है, ये जो है ना, ये आंसर एक अपीयरेंस है, ठीक है। समथिंग माइनस सम अदर थिंग अपॉन समथिंग प्लस सम अदर थिंग, समथिंग माइनस सम अदर थिंग अपॉन समथिंग प्लस सम अदर थिंग, यही तो लिखा हुआ है भाई। तो ये कुछ माइनस कुछ अलग अपॉन कुछ प्लस कुछ अलग, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह की अपीयरेंस जो होती है ना, इस तरह, अरे भैया अब हम बहुत बड़े हो रहे हैं, अब हमें एनसीईआरटी के देखे हुए क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, अब हमें नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमारी अपीयरेंस जितनी स्ट्रांग होगी, हमारे ऑब्जर्वेशन जितने स्ट्रांग होंगे, उतनी ही फास्ट हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होगी, ठीक है। ऐसी कोई बुक नहीं लिखी हुई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, और लिखी हुई भी है तो भी फर्जी है, होती नहीं है। खुद के ऑब्जर्वेशन से बनानी है भाई, खुद के ऑब्जर्वेशन से आइडिया लगना चाहिए। मैंने किसी के ऑप्शन में देखा, ये चीज लिखी हुई देखी, तो मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, और इस साला हो ना हो इस क्वेश्चन के अंदर कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज हुआ होगा। नहीं समझ रहे? कंपोनेंट तो स्ट्राइक हुआ ना एक, तो स्ट्राइक हुआ तो कम से कम एक आइडिया तो लगा कि हाँ ये यूज कर सकते हैं। यूज करके देख लिया, क्या पता आंसर आ जाए। 99.99% तो आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शन दिए जाने का लॉजिक ही यही है, नहीं तो देता ही नहीं, ठीक है क्या। बाकी तो ट्राई करने की बात है, ठीक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, ये एक इक्वलिटी तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, तो 2 4 5 10 कितनी भी इक्वलिटी बन सकती है। क्या मतलब हुआ कहने का? 3 लिखी ना हमने, 4th। नाउ इफ a/b is equals to c/d is equals to e/f is equals to and so on, चला जा रहा है। ये इक्वलिटी तो कितनी भी लंबी हो सकती है, हैं? ये तो टेबल की बात है भाई। आपको कितने तक टेबल आती है 2 की, उतने तक तो मैं लिख ही सकता हूँ, किसी को नहीं समझ में आया। 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, तो जितनी आपको टेबल आती है ना 2 तक की कितनी टेबल आती है? कितने तक की टेबल बोल सकते हो आप 2 तक की? सूर्यान जी, मतलब बन जा 2 कितने तक की टेबल आती है आपको? बस 26 की नहीं आती तेरे को? तो फिर 25 तक क्यों बोल रहा है फिर? 2 तक की तो कहीं भी बोल सकनी चाहिए, मतलब 59 की भी बोल सकते होंगे। 59 बन जा 59 बन, 59 बन जा 59, इतना मैंने बता दिया तेरे को। 2 बता। 180, अच्छा 118, सही बोला? हाँ सही है, गुड, दम है भाई। 59 की भी टेबल आती है भाई को। तो अपन बहुत सारे 101 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब जो इसकी सबसे तगड़ी प्रॉपर्टी है, देखो, एक तो हो गई कंपोनेंडो डिविडेंडो, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आती है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनके बनते हैं, लेकिन वो बहुत इजीली क्रैक करी जा सकती है। क्रैक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरह की अपीयरेंस इन ऑप्शन, या इस तरह की अपीयरेंस इन क्वेश्चन, इस तरह की अपीयरेंस इन ऑप्शंस, या इस तरह की अपीयरेंस इन क्वेश्चन ने मेरे माइंड में क्लिक किया। क्या क्लिक किया? कि यार कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज हो सकता है इस क्वेश्चन में। क्लिक होना बहुत बड़ी बात होती है भाई। अब जो हम लोग प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ये तो कुछ ज्यादा धांसू प्रॉपर्टी है, इसकी क्लिकिंग इतनी आसानी से नहीं होती। लेकिन जब भी 4 5 6 7 जब भी 4 5 6 7 चीजें इक्वलिटी में दी जाए, तो मुझे इसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, एक बार, ठीक है। क्या है ये प्रॉपर्टी? देखना ध्यान से। यहाँ साइड में कोपचा भी तो बनाना था, मैं बना रखा है वैसे तो, बहुत दूर है वो, तो पास में बना रहा हूँ। इसी के साइड में जो कोपचा चला आ रहा है आपका, एग्जाम्पल भी तो चलाएंगे भाई। क्या है भाई? 2/4 is equals to 3/6
इज इक्वल टू 7/14। तीन चीजें इक्वलिटी में दे रखी है यहाँ तो बहुत सारी दे रखी है मेरे को, यहाँ 3 मैंने ली एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। समाज ने मेरे को बोला कि भाई साहब ये जो आपने लिख रखा है ना, ये जो आपने लिख रखा है, अगर इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को अलग अलग ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अलग अलग ऐड कर दिया जाए, तो जो रेशियो डेवलप होता है, यार शब्दों को नहीं सुनते हो तुम लोग ढंग से, फिर तुम्हारी गड़बड़ होती है। न्यूमरेटर्स को अलग और डिनोमिनेटर्स को अलग अगर ऐड कर दिया जाए और रेशियो ले लिया जाए, रेशियो मतलब क्या, डिविजन, मतलब डिवाइड करना, वही तो रेशियो है। तो जो रेशियो डेवलप होगा वो रेशियो उन्हीं सारे रेशियोज के बराबर होगा, उन्हीं सारे रेशियोज के बराबर होगा, ऐसा बोला लोगों ने। हमने ट्राई किया, वेरीफाई करके देख लेते हैं। ये कितने लिखे हुए हैं, ये सब कितने लिखे हुए हैं, अरे ये रेशियो कितने हैं, हाफ है, अरे यार ये सब हाफ के बराबर है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है। तो इसमें ऐसा करता हूँ, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देता हूँ। करें एक बार ट्राई तो करें। 2 + 3 + 7 अपॉन 4 + 6 + 14, ऊपर कितना आया 12, नीचे कितना आया 24, और ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, नहीं है, है नहीं है, है नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बढ़िया चीज साला, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग अगर ऐड करके रेशियो ले लिया जाए तो वही रेशियो डेवलप होता है जो रेशियो ओरिजिनली आप लेके चले थे, है ना। अच्छा, इंसान तो बचपन से लालची और जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है भाई, बचपन से। अब थोड़ी हुए हम लालची, बचपन से थे, हैं कि चॉकलेट एक और नहीं रहे। बचपन की बात चल रही है भाई, अभी की नहीं। बचपन में तो रहे होंगे, नहीं रहे। यस नो बोलते पता ही नहीं पड़ता भाई, सर ही सुनाई दे रहे से। तो बचपन से इंसान लालची और जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है ना। तो लालची तो साइड में कर दो, जिज्ञासु वाला अपने काम का है, ठीक है। तो ये जिज्ञासु प्रवृत्ति में उसने देखा, एक दिन ऐसे खेलते खेलते सुजान जी खेलते खेलते उसने क्या किया, 2 को तो जोड़ा और तीसरे को सबट्रैक्ट कर दिया। भाई मस्ती मस्ती में 2 को जोड़ा, तीसरे को सबट्रैक्ट किया, और उसने डिक्लेयर कर दिया भाई साहब रेशियो आज भी वही रहेगा, हैं, रेशियो आज भी वही रहेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हम भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, करें नहीं करें, कर लें पक्का, श्योर। चलो जोड़ते हैं 2 को जोड़ा तो 2 + 3 - 7 अपॉन 4 + 6 - 14, 2 + 3 5 - 7 -2, 4 + 6 10, 10 - 14 तो -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, रेशियो स्टिल हाफ। सही चल रहा है? फिर इंसान कहाँ रुकने वाला था? ये तो खून है शेर के मुंह पे लगा हुआ है, जब लगी गया तो फिर तो पागल हो गया भाई साहब इंसान, सबको माइनस कर देते, सबको माइनस कर देते हैं। ट्राई तो करें, नहीं करें ट्राई? 2 - 3 - 7 अपॉन 4 - 6 - 14, 2 - 3 -1, -1 - 7 -8, 4 - 6 -2 - 14 -16, -8 अपॉन -16 हाफ। दम है भाई, नहीं है दम, है ना? अब भाई शांति करेंगे। अब तो इंतहा हो गई। क्या हो गई? इंतहा। इंतहा समझते हैं? नहीं समझते? इंतहा डिग्री समझाइए, डिग्री, डिग्री मीटर में मीटर जुड़ सकता है, मीटर स्क्वायर जुड़ सकता है। बात हुई पहले भी अपनी इसकी? नहीं हुई। मीटर स्क्वायर में मीटर जुड़ सकता है क्या? कैन वी ऐड लेंथ इनटू एरिया? कोई एहसास नहीं है भाई साहब जिंदगी में। क्या किसी एरिया में किसी लेंथ का एडिशन किया जा सकता है हिंदी में? तो इंग्लिश तुम्हें समझ में नहीं आई थी? मतलब मैंने इतनी गंदी बोली थी?
तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आई एग्री। इतनी बुरी है कि तुम्हें समझ में नहीं आई थी। कैन वी ऐड लेंथ इनटू एरिया, आई आस्क्ड, यू आर साइलेंट। मैंने हिंदी में पूछा क्या एरिया में लेंथ जोड़ी जा सकती तुमने? नो सर। ऐसा इतनी बुरी तो नहीं है भाई मेरी ना, कि तुम मान ही नहीं, तुम बोलोगे तो भी नहीं मानूंगा। क्यों गुलशन जी, तुम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो यार, तुम तो बता सकते हो मेरे को बचपन से। कौन? तुम्हारे ये अंधविश्वास में तोड़ूंगा नहीं। तुमने ये सोचा कि मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। मैं भाई साहब राज की मत लो। ये क्या है, हो गया ये हैं? अच्छा हाँ, तो एक दिन तो इंतहा हो गई, इंतहा होने वाली थी ना, बीच में रुक गए। इंतहा हो रही थी, तो इंतहा हुई, क्या किया लोगों ने, इनकी स्क्वायर कर दी। क्या किया? स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन बी स्क्वायर प्लस दिल्ली स्क्वायर प्लस फरीदाबाद स्क्वायर एंड सो ऑन। लोगों ने बोला डायमेंशन को मेंटेन करने के लिए जितनी डिग्री आपने चढ़ा के ऐड करा है उतने ही रूट चढ़ा दीजिए। व्हाट वाज दैट? इट वाज दिस ओनली, कि अगर क्यूब करके ऐड होगे तो क्यूब रूट ले लेने का, डिग्री मेंटेन रहे। आप डिग्री के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते ना। मान लो इसकी डिग्री मीटर है मीटर, हमें मीटर डिग्री पता है किसकी होती है, किसकी होती है? लेंथ की नहीं, लेंथ की, ब्रेड्थ की नहीं, लेंथ की। वो भी लेंथ की है गुलाब चंद, यूनिट तो लेंथ की है, ब्रेड्थ की। ब्रेड्थ इज ऑल्सो लेंथ वे, उसका नाम है ब्रेड्थ। हाँ, और इसकी यूनिट मान लेते हैं हम सेकंड। क्या मान लिए? सेकंड। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो ये मीटर, ये सेकंड, ये मीटर, ये सेकंड ऑब्वियसली बराबर तभी होंगे जब सबकी यूनिट सेम होगी, ऊपर नीचे अलग, ऊपर की मीटर नीचे की सेकंड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही नहीं आ रही? आ रही नहीं आ रही? अच्छा, सपोज अगर मैं यहां पे स्क्वायर रूट नहीं लेता तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते भाई, मैं ये समझा रहा हूं आपको। दिस थिंग कैन नॉट बी एवर इक्वल्स टू दिस। ये पीजी फंडा है, ये तगड़ा पीजी फंडा। मेरा नाम पता है कि नहीं पता तुम्हें? क्या है? थैंक गॉड। सो इट्स पीजी फंडा, नहीं पीजी फंडा। पीजी कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बहुत लोग चुराते हैं फंडा। तो ये डायमेंशन वाला, इससे तो मैंने पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए फिजिक्स केमिस्ट्री की। ये मीटर थे ऊपर वाले, नीचे वालों को मैंने मान लिया सेकंड। ठीक है, ऑप्शन लिखे हुए थे नीचे 4 कि ये जो चीज है ये किसके बराबर है। मान लो एक आध ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, एक ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, तो ये चीज इसके बराबर हो ही नहीं सकती। हमने बिना सॉल्व करे बता दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले क्या थे? मीटर। नीचे वाले क्या थे? सेकंड। यहां ऊपर वाले क्या हैं? जल्दी 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 जल्दी, मीटर स्क्वायर। नीचे वाले क्या हैं? भाई साहब इम्पॉसिबल है कि ये बराबर हो जाए, हैं? तो फिर समाज आया, इकट्ठा हो गया एकदम बिल्कुल भीड़। लोग परेशान हो गए, और साला आप क्या करें, क्या क्या करना, गिल से पे स्क्वायर रूट ले ले, हो गया बराबर। डायमेंशन सेम हो गई ना? नहीं आ रहा समझ में? ये मास्टर चल क्या रहा है, चल के बता रहे हैं चल क्या रहा है, सबर तो रखो भाई। यहाँ पहले वेरीफाई करके तो देखें कि जो ड्रामा चल रहा है वो सही भी है कि नहीं है। अरे समझ रहे हो क्या यार? चलो साहब जल्दी, 2 का स्क्वायर 4, पहले 2 स्क्वायर ही लिखता हूँ। चलो 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, मार्केट में जितने भी लोग थे उनका एक विश्वास था मास्टर पे। लोग तो करते ही, तुम करो ना करो, लोग तो करते हैं भाई विश्वास। तो एक विश्वास था लोगों का कि निश्चित रूप से ये भी हाफ आएगा। हैं? अपने में से कितने लोगों को विश्वास है ऐसा ये हाफ आएगा? एक बार मैं देखो, चेक तो कर लूँ कितने लोगों को विश्वास है मास्टर पे। तेरे को नहीं है साले चमकुड़ी, करके मत देख। चलो करके देखते हैं फिर, है ना? आपका विश्वास जीतता है, मेरी आस्था जीतती है। ठीक है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 जल्दी 13 क्या 13 है, 13 पढ़ 13 13 7 स्क्वायर 49 प्लस 13 तो बड़ी जल्दी कर लिया 62 अपॉन 4 स्क्वायर
16 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 16 52 मान लो, मान लिया। 14 स्क्वायर है 196 प्लस पहला कितना था 52, तो 248 हो गया। 248 स्क्वायर रूट भी था। भैरू जी है, भैरू जी है, भैरू जी है, बाजे 4 भैरू जी है, आना ही था ना। अरे आ रहा है भाई, 6 4 जा 24 और 2 4 जा 8। अरे आ रहा है भाई 4, तो 1/4 आ गया। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/, यस साला रेशियो स्टिल सेम। क्यूब करके देखेंगे नहीं, फिर 14 का क्यूब मेरे को तो आता नहीं, तेरा मेरे को पता नहीं है 14 का क्यूब मेरे को तो याद नहीं है, तेरा मुझे पता नहीं। मैं उम्मीद भी नहीं रखता कि तेरे को याद होगा। याद है तेरे को? तो फिर क्यों हीरो बन रहे जबरदस्त 196 को 14 से मल्टीप्लाई करेगा? रहने दे यार, लाइट ले। विश्वास है ना भाई, आ ही जाएगा। है नहीं विश्वास है? नहीं है तो बाढ़ में जब चलो, इसको माइनस करके भी देख सकते हो। अब तो तुम्हें समझ में आ गया लॉजिक चल क्या रहा है भाई। सब प्लस करो चाहे माइनस करो, सारे माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा आएगा। हमेशा जो भी चीजें हैं ये इसके बराबर होगी, ठीक है। तो पांडे जी प्रॉब्लम ये थी कि जो गणित नाम का सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग इंग्लिश में मैथ के नाम से जानते हैं, इसे क्या बड़ी रेस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है मार्केट में। केमिस्ट्री टाइप नहीं है, अब नहीं है क्या कर सकते हैं? केमिस्ट्री टाइप नहीं है ना। क्यों नहीं है? वहां साला टेम्परेचर 200 डिग्री की जगह 250 डिग्री कर दिया, प्रोडक्ट चेंज हो गया साला प्रोडक्ट का ही धर्म नहीं है। 200 डिग्री की जगह 250 डिग्री कर दिया, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। पानी बनने वाला था, अचानक से भाप निकल गई, लो खत्म किस्सा इससे ज्यादा मेरे को पता नहीं है, ठीक है क्या है? इसमें क्या लॉजिक होते हैं। लॉजिक में तो कहना क्या चाह रहा है मास्टर ये कहना चाह रहा है, नहीं गुलाबचंद, जब लोगों ने पूछा लावण्या जी के दिल में चल रहा है, कैसे आया? नहीं तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें पता है प्रूफ पता है? नहीं पता ना, तो दिल में एक सवाल तो पैदा होता है, साला एक सोचा कैसे है? अभी सोचा कैसे अगर जब मास्टर बता रहा है और अगर हमने ढंग से सुन लिया तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस इस तरह के क्वेश्चन अपने से हमेशा सॉल्व हो जाएंगे। यार देखो मैं लॉजिक पे काम करता हूं सिर्फ, ठीक है। मैंने एक कंसेप्ट का क्वेश्चन कर लिया, 1 करा, 2 करे, 5 करे, 10 करे, सॉल्यूशन पढ़े, लेकिन 11वां पढ़ते हुए करते हुए सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़नी थी। तब तो फायदा 10 क्वेश्चन करने का, नहीं तो क्या फायदा हो? नहीं समझ में आया? मैंने अपने लाइफ में एक टाइप के 10 क्वेश्चन करे, मैंने सॉल्यूशन देख के करे, लेकिन मैंने सीख लिया, ठीक है। वंस आई लर्न द कंसेप्ट, ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन मेरे को साला अपने से होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? आई नहीं आई? तो जीते तो अपन तब जब अपन ने 11वां क्वेश्चन खुद से किया। 10 क्वेश्चन टापने को फायदा तब मिला जब अपन ने 11वां क्वेश्चन खुद किया, नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ 10 क्वेश्चन टापने का। क्लियर? क्लियर? चलो, तो आज मैंने एक कंसेप्ट देखा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं, मैं इसको सॉल्व करना नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि जब भी मेरे को 10 15 20 25 40 50 60 70 चीजें इक्वलिटी में दी होगी ना, तो मेरे को क्या करना है? तो के इक्वल मान लें, इसको रट लो। रात को 3 बजे भी किसी ने पूछ लिया ना, भाई 10 चीजें बराबर में दे रखी, क्या करूं? के मान लो। क्या करो? मुंह से बोलो, ऐसे नहीं। क्या के मान लो? समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें लोगों का? के मान लो, कुछ भी मान लो, ए मान लो, जो तुम्हें मर्जी मार दो यार। मैंने लैम्बडा मान लो, चलो लैम्बडा इज वेरी खूबसूरत वर्ड, ओके, सो वी आर अज्यूमिंग दिस लैम्बडा। लैम्बडा मान लिया सबको, सही है। ए बाई बी किसके बराबर है? गुड। सी बाई डी किसके बराबर है? लैम्बडा। ई बाई एफ किसके बराबर है? लैम्बडा किसके बराबर है भाई? सबके। ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, कुछ भी मिल जाए वो लैम्बडा के बराबर है। सही बात, सही बात, सही बात। अगर मेरे को लैम्बडा की वैल्यू मिल जाए, सोचो, अगर मुझे किसकी वैल्यू मिल जाए, तो मैं उनको इसको इसके बराबर रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? ये सोच लो तुम तो, बस नहीं समझ आ रहा। ए मास्टर तो करने की क्या कोशिश कर रहा है? ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन हर समय होता है। मैं ये वाली चीजें इनके बराबर कैसे आई ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
सही है, 4 लाइन में समझ में आ जाएगी, बस 4 लाइन में ये खत्म। ऐसे देखो ए बाई बी किसके बराबर है यार, बोलोगे तो मजा आएगा भाई। ए बाई बी, तो ए किसके बराबर हुआ, बी लैम्बडा लिख लूं, बुरा मान जाओगे, लिख लूं। अच्छा सी किसके बराबर है, डी लैम्बडा। ई किसके बराबर है, एफ लैम्बडा। सही है, टारगेट इज फिक्स, क्या लैम्बडा निकालना है? टारगेट तो फिक्स है, क्या करना है, लैम्बडा निकालना है भाई। समझ रहे हो क्या निकालना था, लैम्बडा। एक दिन हमने जोड़ दिया इन सबको। अगर आपका पड़ोसी ढेंचू ढेंचू करता हुआ पाया जाए तो तुरंत दे दो उसे। अगर आपको लग रहा है कि आपको पड़ोसी ढेंचू ढेंचू कर रहा है तो उससे सटाक। सही है, अरे ढेंचू ढेंचू मतलब हल्ला। तो अगर आपको पड़ोसी हल्ला कर रहा है जैसे ये कर रहा है तो दे दो हाथ, क्योंकि ये अपने समझने में क्या है, अवरोधक है। और आज अगर हमने इसे चुप नहीं करा तो भविष्य में और घातक हो सकता है। ए उठना अलाउड नहीं है, बैठे। सीट पे बैठने के बाद यहाँ पे उठना अलाउड नहीं है, फोटो आ जाती है तुम्हारी। तुम्हारी फोटो की जरूरत नहीं है अभी हमें, जब सेलेक्ट हो जाओगे तो मांग लेंगे हम खुद। हाँ, ए इज इक्वल्स टू बी लैम्बडा, सी इज इक्वल्स टू डी लैम्बडा और ई इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा। एक दिन लोगों ने बोला जोड़ दो यार, लैम्बडा निकालना है ना, जोड़ दो। जब जोड़ा तो ए प्लस सी प्लस एलिफेंट अपॉन बॉम्बे प्लस दिल्ली प्लस फरीदाबाद इज इक्वल्स टू लैम्बडा। ये समझ, अबे एक स्टेप खा गया यार। इन सबको जोड़ूंगा तो ये लैम्बडा कॉमन आ जाएगा, तो ये चीज अंदर ब्रैकेट में आएगी, उसको नीचे ले आया। समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया। ये पहली चीज तो मैंने प्रूव कर दी भाई। कुछ चमका नहीं चमका, चमका ही नहीं चमका। अच्छा सोचो, अगर दो को एड़ाते, एड़ाते इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऐड करते, एड़ाते। ओके दो को तो एड़ाते, ठीक है, और एक को सुबाते तो सबट्रैक्ट करते, ठीक है। तो एक को हमने सबट्रैक्ट किया तो यहां प्लस की जगह यहां पे क्या आ जाता, तो वो जो दूसरा हमने ऑपरेशन किया था ना, ये वाला, ये आ जाता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो भी लैम्बडा आ जाता। पता है तुम्हें, नहीं समझ में आ रहा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट पता है क्या था, इंपॉर्टेंट ये था गुलशन जी, क्या इंपॉर्टेंट क्या था, कि अगर मैंने स्क्वायर करके ऐड करता, क्या करके कर सकता हूं, नहीं कर सकता, स्क्वायर नहीं कर सकते दोनों साइड। श्यान जी सुनाई नहीं देती तुम्हारी आवाज यार, कर सकते। श्यान जी कह रहे हैं कि आपकी इच्छा हो तो इन्हें स्क्वायर कर दो दोनों साइड। कर दिया साहब, आपने बोला हमने कर दिया, इतना टाइम थोड़ी लगता है। और फिर ऐडते, अगर अब ऐडेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, जल्दी बोलो, लैम्बडा स्क्वायर की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन हमें तो लैम्बडा चाहिए, लेकिन हमें तो लैम्बडा चाहिए। ला 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 ला। सही है, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट, गुड है। अब गुलशन जी कल को कोई क्यूब करवा के जुड़ा देता, क्या करके, क्यूब कर, क्यूब मतलब कितने डिग्री, 3, तो कोई 3 डिग्री लेके जुड़वा दे तो यहां क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट, क्योंकि लैम्बडा क्यूब मिलेगा। चमका ही नहीं चमका है, सही है, चलो गुड। अब लिखो, अब देखो अपन फुल एंड फाइनल लिख रहे हैं, है ना, फुल एंड फाइनल। मुर्गियां हेंस, ठीक है, A by B is equals to C by D is equals to E by F, और so on. Is always equals to x times A raised to the power n plus y C raised to the power n
प्लस माइनस भी कर सकते हो, प्लस माइनस जेड ई रेस टू द पावर एन प्लस माइनस एंड सो ऑन अपॉन, अच्छा यहां मैंने इन जनरल नहीं लिखा, वेरी बैड, मुर्गियां इन जनरल, अरे इन जनरलाइज कर दिया भाई उसे, यहाँ एक 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 लिख रहे थे अलग अलग, उसको जनरलाइज कर दिया, साला लफड़ाई खत्म, है ना, समझना देखो बात को, बहुत बढ़िया चीज है। x टाइम्स बी रेस टू द पावर n प्लस माइनस, मैं आपको लास्ट टर्न पे ही बोला था, समय देंगे घर पे जाके तो चीजें लंबे समय तक दिमाग में रहेगी, वरना तो थोड़े दिनों बाद गाली देंगे मास्टर, पता नहीं साले ने क्या कराया था। ये क्या है, इसने सिंपल सी बात बोली है, देखो जितनी डिग्रियां चढ़ा के जोड़ोगे घटाओगे उतना रूट लेना पड़ेगा। अगर 1 डिग्री करके, यानी कि ये वाले, अरे ये वाली चीजें, इसमें तो कोई डिग्री चढ़ाई नहीं थी ना भाई, डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, तो आप डायरेक्ट रेशियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, डायरेक्ट रेशियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर करोगे तो क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, क्यूब करोगे तो क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। अब इसमें मैंने एक तड़का और डाल दिया एक्स्ट्रा, कौन सा, अरे यार ये क्या नौटंकी है बे, एक्स वाई जेड, ये क्या नौटंकी है, ये कोई नौटंकी नहीं है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ मास्टर तूने गड़बड़ करी है, तो मास्टर उसे सही कर रहा है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, अब सही है, पहले भी सही था वैसे, हाँ दोनों ही सही है, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर क्या रहा है मास्टर, तो ये तो बता दे कम से कम, मैं ये कर रहा हूं, सुनो लावण्य जी, ये ए अपन बी लिखा हुआ है, ए अपन बी मतलब रेशियो है, कोई भी नंबर है, जैसे रेशियो है दो नंबर्स का, अगर उन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सूर्यांश जी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब मैं इसे x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, इन्हें y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, इसे z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, बस यही किया और कुछ नहीं करा, बेसिकली जनरलाइज कर दिया। वो बाहर भी लिख सकता था वैसे, मैं जबरदस्ती, x बाहर भी लिखा हो सकता है, जो यहाँ चीज लिखाई है उसका जनरलाइज्ड वर्जन है, ऊपर नीचे किसी भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे इन्हें दोनों साइड अगर मंकी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें, फाइंड x is to y is to z, x y z का रेशियो पूछा भाई, 3 नंबर का रेशियो भी पूछ सकते हैं, 10 नंबर का रेशियो भी पूछा जा सकता है, रेशियो सिर्फ 2 ही नंबर का हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे x is to y is to z पूछा है, पहले समझ लो फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, x is to y is to z का रेशियो पूछा है ना, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये चीजें दे रखी है, 2 तरीकों से करके दिखा रहा हूं मैं आपको, जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे देख लेना, 2 तरीकों से करके दिखा रहा हूं, डरेगा कोई नहीं, ठीक है। तरीका नंबर 1, गैप,
गरीब अप्रोच, सो वी कॉल इट गैप। अभी आया लेटेस्ट, एकदम पहली बार आया मार्केट। गरीब अप्रोच क्या बोला था मास्टर ने भाई साहब, जब भी दो तीन चीजें बराबर में दे रखी हो के मान लो। सही है, के पसंद नहीं हो लैम्बडा मान लो। क्या माने मैडम, के की लैम्बडा, के से चला लो ये काम, के से हमें आदत है एक्चुअली। चला लो जी पक्का, बुरा तो नहीं मानोगे। चलो सर के मान लिया साहब, हैं जल्दी जल्दी बोलते जाओ फटाफट। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2k, वाई प्लस जेड की वैल्यू 3k, जेड प्लस एक्स की वैल्यू 4k। हैं सही है क्या? अच्छा कितने अननोन? अननोन की 3, एक्स वाई जेड। इक्वेशन कितनी? कोई ना इंसाफी नहीं भाई साहब, 3 इक्वेशन 3 अननोन। इससे अच्छा तो सुनहरा ऑफर ही नहीं हो सकता। क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी ना? अरे निकालनी ना भाई। चलो जी चलो, इन तीनों को ऐड दिया हमने, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, कर दें? बोलो जल्दी क्या मिला लेफ्ट साइड में? 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 9k। तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9k बाय 2। किसी को चमका नहीं चमका? चमका नहीं चमका? चमका नहीं चमका? हैं? अरे x प्लस वाई कितना है? 2k। यहां रख दिया सपोज, अरे यहां रख दिया भाई, अरे यहां रख दिया तो किसकी वैल्यू आ गई? किसकी वैल्यू आ गई? जेड की आ गई पक्का? पक्का कितनी आई? ये 2k रख दिया यहां पे, जेड इज इक्वल टू मान लो 5k/2 आ गई सपोज। तुम नहीं बोल रहे तो मेरे को बोलना पड़ेगा, क्या करूं? श्रेयांश जी घूरने का कोई फायदा नहीं है, प्लस माइनस किया, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, इस 2k को यहाँ रखा। विश्वास करो अपने ऊपर भी, कभी विश्वास किया करो। ये तो आता ही होगा, 10वीं पास हो भाई। 2k को उधर ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे, 9k माइनस 4k कितना? 5k बाय 2 अपॉन में 2 भी तो है। सही क्या? यहां से y प्लस जेड उठाया, जूं सपाक, कितना है? 3k। जल्दी बोलो किसकी वैल्यू आने वाली y प्लस जेड रखेंगे तो? x की कितनी आई? 9k/2 माइनस 3k। कितने स्लो भाई, कितनी? 3k/2। देख लो, तुम जो बोल रहे हो वही मान रहा हूं मैं, मैंने नहीं करके देखा। हागा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है फिर किसी। नहीं है, नहीं है, क्या करूं मैं नहीं मानूंगा, गलती अपनी। हाँ भाई, ये z प्लस एक्स की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो किसकी वैल्यू आने वाली है? किसकी आएगी? y की। कितनी आई भाई? k/6। हैं? सही क्या? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था जब मैं पढ़ता था, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं जो मैंने सीखा लाइफ के साथ। x और y का रेशियो 2/4 है। ये 2 नंबर है, 2 नंबर का रेशियो आप लोग अपॉन में लिख के दिखा सकते हो। 3 नंबर का रेशियो अपॉन में लिख के दिखाने का प्रिविलेज इस मार्केट में नहीं है। तो 3 नंबर्स का रेशियो कैसे लिख के दिया? प्रोपोर्शनेट वाले केस में ही लिख सकते हैं सिर्फ। ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल। x/y किसके बराबर आया भाई? 2:4। इसे प्रोपोर्शनेटली में इस तरह से लिखा जाता है, प्रोपोर्शनेटली में से इस तरह से, या फिर ये जो लिखा है इसका मतलब x/2 y/4 भी होता है। अरे ये एक ही चीज लिखी है भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम की चीज पढ़ाई है तुम्हें? नहीं पढ़ाई? तो क्या इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है? जल्दी बोलो यार फटाफट यार। इफ आई इंटरचेंज दीज टू आई विल गेट दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मैं इसे के मान लूं, क्या मान लूं? x की वैल्यू कितनी? 2k। y की वैल्यू कितनी? लिख सकता हूं?
एक्स और वाई का रेशियो आ गया 2/4, के कट गया, समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? सही है। अच्छा, तो यहां पे ये देखो, ये जो दिया हुआ है, मेरे को निकालना क्या है? एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। तो इसे जब मैंने ध्यान से देखा, देख लेना, इसे जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं ऐसे लिख सकता था, x अपॉन 3/2, y अपॉन 1/2, z अपॉन 5/2, ये सब के बराबर। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे भैया मानते हो कि नहीं मानते हो? तो एक आंसर तो आ गया x इस टू, ये नहीं समझ में आया? ये 3/2 नीचे लिया है, तो के की वैल्यू आ गई सब, तो ये आ गया। सही है। अब इस चीज को प्रोपोर्शनलिटी में कैसे लिखेंगे? किसमें? किसमें? प्रोपोर्शनलिटी में। x इज टू वाई इज टू जेड इज प्रोपोर्शनल टू, बोलोगे? बोलो, तुक्का मार दो, तुक्का दिमाग मत लगाओ। 3/2 इज टू 1/2 इज टू 5/2, दिस इज द आंसर। एक आंसर, ये एक आंसर है। क्यों? क्योंकि रेशियो का कभी यूनिक आंसर थोड़ी हो सकता है। श्यूं श्यूं श्यूं, एक्स और वाई दो नंबर हैं जिनका रेशियो 2:4 आया, तो क्या 1:2 उसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 5/10 उसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अरे आप ऊपर और नीचे किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर आंसर देते हो तो वो भी आंसर है? नहीं मेरे को, अरे ये अब मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखो मास्टर तो क्यों रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझाने में लगा पड़ा है। मास्टर इसलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी समझा रहा है क्योंकि ये चीज आज ही समझाई जा सकती है, क्योंकि आज आपको पुराने पापों को याद दिलाना आसान है। दीज आर योर ओल्ड पाप्स। आपके मान लो चाहे एनसीईआरटी की मान लो, उसने हटा दिया, 8th क्लास में हुआ करता था पहले। ये पहले पिताजी की जायदाद 8th क्लास में बंटवा दी जाती थी। भाई पिताजी का 100 रुपए हैं, 100 रुपए 3 भाइयों में बांटने। कैसे बांटे? 2:3:4 में बांटने भाई साहब। अब आजकल के लोगों को तो चमकता ही नहीं है, कैसे बांटे कैसे बांटे, लड़ाई चलती रहती है। 10 जन्म निकल जाते हैं, लड़ाई चल रही होती है कोर्ट में। लड़ाई नहीं सुलझती क्योंकि रेशियो नहीं आता ना भाई। 8th क्लास में पढ़ाते थे हमें तो बांटना सिखा दिया। अब आजकल के बच्चों को कहाँ रेशियो पढ़ा तुमने 8th क्लास में? अच्छा तुम तो ICSE बोर्ड से, सॉरी, हाँ CBSE। तुमने कहाँ पढ़ ली जबरदस्ती? नहीं था ना, तुमने रेशियो भी नहीं पढ़ा, तुमने जायदाद बांटी गई, पैसे बांटे हैं? रुक जा यार, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, शांति रहे एकदम बिल्कुल। 2:3 में बांटो 100 रुपए को। डिवाइड 100 रुपीज इन द रेशियो 2:3। सर ये स्मार्ट आदमी है, प्रोग्राम चेंज। 2:3:5 में बांटो 100 रुपीज। 2:3:5 को 100 नहीं गेल से पे 100 रुपीज को 2:3:5 में। नहीं पड़ गया? हाँ रट रखा है ना? नहीं रट रखा है, हाँ रटा है बेटा, अरे रटा है। 2, 3, 5 को जोड़ा, आया 10 रुपए। 10 रुपए में से मिले 2 रुपए राम को, तो 1 रुपए में से मिलेगा 2/10 रुपए। ऐसे करते थे ना? हैं? कौन सा मेथड कहते हैं इसे? नहीं पता? यूनिटरी मेथड कहते थे इसे। कैसे नहीं पता देवी? यूनिटरी मेथड है नहीं है? 10 रुपए में से राम को मिले 2 रुपए, तो 1 रुपए में से मिलेंगे 2/10, तो 100 रुपए में से मिलेंगे 2/10 × 100 कितना आया? 20 रुपए। श्याम को मिलेंगे 30 और घनश्याम को मिलेंगे 50 रुपए। हो गया, खत्म खत्म। घनश्याम कितने मिले? क्या क्यों खुजली हो रही है? कर तो तू रही था, तेरे को पता है नियत थी कि नहीं थी? सच सच बोलना, नियत थी कि नहीं थी? मैं तेरे को हाँ और नहीं मान। तो पैर किस लिए बाहर निकाल रहा था फिर? पैर फैला के बैठ जाओ साहब, शहंशाह की तरह, ऐसी क्या बात है? आता है मतलब रेशियो तुम्हें? है सिलेबस में अभी भी? अरे कंपोनेंट और डिविडेंड तो नहीं है, सिंपल रेशियो है नहीं है, तो फिर तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब मास्टर अभी क्यों समझा रहा है? ओए मास्टर अभी क्यों समझा रहा है? 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 12th NCERT में। किसमें? 12th भी देना है, मूड है नहीं है ना? ICSE दोगे CBSE से? तो बस फिर तो पढ़ना पड़ती, सॉरी। उसमें 3D नामक एक चैप्टर आता है, कौन सा?
उसमें ये छोटी चीज काम आएगी। देखो कैसे कि x इज टू वाई इज टू जेड का आंसर सिर्फ यही है। ना 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 ना, रेशियो का आंसर यूनिक थोड़ी हो सकता है भाई, रेशियो के तो इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। कैसे? क्या मैं इसके आंसर को कोई और अच्छा आंसर बोल सकते हो कि इसका 3:1:5। परफेक्ट परफेक्ट, ये चमका तो एकदम परफेक्ट चमका आपका। मैं इसका आंसर इतना सूगला क्यों दूं? क्यों भाई? मैं इसका आंसर 3:1:5 दे सकता हूं। क्या किया? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हैं। अब इस समय जो हमारी सिचुएशन है उसमें प्रांजल जी बड़े खफा है कि ये मास्टर तो गेले है साला, इतनी देर से तो बोल रहा था कि साला ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहां तूने साला सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत दुखी प्रांजल जी बड़े दुखी हैं इससे। हाँ सच में पूछ लूं मैं तो, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है मैडम, मुझे शक्लें देख के पता पड़ जाता है सिचुएशन अंदर की। पूछ लो प्रांजल जी, बता दो भाई अपना दुख बता दो इन्हें, तुम दुखी हो कि नहीं हो? बताओ भाई, हंसाओ मत, बताओ दुखी हो कि नहीं हो? देखो ही इज वेरी अपसेट। मास्टर तो पगला गया तू अभी तक तो बोल रहा था ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना। अरे भाई सुनो, समझो तो सही, तुम समझ ही नहीं रहे चीज को। यहां बोला ऊपर और नीचे, देखो कितनी प्यारी चीज है, देखना। यहां बोला ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने के, एक्स और वाई का रेशियो 2/4, 4/8 भी दिया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इस वाली चीज को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये और ये एक ही बात, 2 में समझाना आसान है क्योंकि 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज लग जाती है, 3 में नहीं लगती। 3 में रेशियो वाली चीजें नीचे लटकी रहती है। ये रही, ये रेशियो है किसके? एक्स वाई जेड के। समझ गए? समझो अच्छे से। तो अगर मैं देख, समझना, x/y 2/4 के बराबर है। मैंने इसे देखो प्रांजल जी, मैंने इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या बना? यहां ऊपर नीचे करोगे कि गेल से पैसे नीचे नीचे करोगे? 4/8 बनाने के लिए, इसको 4/8 बनाने के लिए नीचे नीचे करोगे ना। 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ नीचे कर रहा हूं, ऊपर तो नहीं कर रहा। ऊपर नहीं, ये अलग चीज है। अरे ये इसे इस तरीके से लिखा मैंने, है ना। इन सबको नीचे वालों को सबको 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को सबको 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को सबसे 10 से मल्टीप्लाई, उनको करना इज इक्विवेलेंट टू आपने ऊपर नीचे किया। अरे मैं इस फॉर्मेट में 3 वाली चीज नहीं लिख सकता, बात की गंभीरता को समझो। 3 या 3 से ज्यादा जब भी प्रोपोर्शनेट वाले रेशियो पूछे जाएंगे तो मैं उन्हें सिर्फ ऐसे ही लिख सकता हूं। अरे गेल सिपड़ियों, ऐसे थोड़ी लिख दूंगा x/y/z, ऐसे नहीं लिखे जा सकते रेशियो 3 में। बट्टे का प्रिविलेज सिर्फ 2 में ही है। समझ नहीं रहे बात को? गलत हो गया था ना? तो ऐसे थोड़ी लिखते हैं कोई 3 बट्टों को, ऐसी कोई चीज डिफाइन ही नहीं करी हो। मैं क्या करूं, अपन थोड़ी कोई डिफाइन कर देंगे, ये तरीका यही है लिखने का। समझ गए? तो इसलिए मैंने इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेशियो आ गया है। आंसर में अगर सुन ही नहीं रहे हो, आंसर में अगर 6:2:10 भी लिखा है, करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया साला। 30:10:50 भी करेक्ट है मानते रहो। 30:10:50 भी करेक्ट है। मैं कह रहा हूं मानते रहो, वो तो सही है। मास्टर चंपू थोड़ी कोई ठीक है क्या? वो तो लिखने के तरीके हैं अलग अलग। मैडम कोई हवा दो थोड़ी सी, तुम साला सारी हवा लेके बैठ जाते हो यार, तमीज ही नहीं है साला कोई। मैडम गर्मी परेशान हो रही है, कुछ बोल नहीं रही, इसका अंदर थोड़ी। देखो मैंने ख्याल किया तुम्हारा, थैंक यू, फिर तुमने नहीं बोला। कोई कर्सी नहीं है साला यार आजकल यार, मार्केट साला इतना खराब हो चुका है। हैं? फर्स्ट ईयर ओबामा का? ओबामा ने पढ़ाई भी करी है क्या? ये मुझे नहीं पता था भाई।
फंस गए रे ओबामा, ढंग से बोलना, फर्स्ट ईयर ऑफ ओबामा। मैं सोच रहा हूँ साला ओबामा ने पढ़ाई भी करी थी और इसको पता भी है। था बोल, ओबामा तो नहीं पढ़ चुका। अच्छा ओसामा नहीं पढ़ चुका है, ओसामा है, फंस गए रे ओसामा। अच्छा हाँ ओबामा ही है मूवी में, हाँ हाँ हाँ, फंस गए रे ओबामा। देखी शायद, पता नहीं, कोशिश तो करी थी देखने की। अरे तो मेरे तो वैसे भी बहुत सारे डायलॉग चुरा रखे हैं बॉलीवुड ने यार, मैं तो वैसे दुखी हूँ। मेरे को पैसे भी नहीं देते साला, मेरे डायलॉग चुरा लेते। मेरे ही चुराए, मेरे तो पहले से थे। एग्जाम्पल 2, नेक्स्ट। इफ a upon b plus c is equals to b upon c plus a is equals to c upon a plus b, then each fraction is equals to आगरा a plus b plus c का होल स्क्वायर, बॉम्बे हाफ, कैलकाटा 1/4, दिल्ली नॉनसेंस। नॉनसेंस बोले तो ये कैसा क्वेश्चन है, इसे तो सॉल्व ही नहीं करा जा सकता है। हिंदी में अगर ये तीन चीजें आपको बराबरी में दे रखी है तो ये पूछा जा रहा है कि हर फ्रैक्शन की वैल्यू इन चारों में से किसके बराबर होगी। एक बार में सुन लिया आपका आंसर, उसके बाद मुंह बंद करके एकदम बिल्कुल फुल स्टॉप कर लेना चाहिए। एक बार में आपका आंसर रजिस्टर किया जा चुका है, अब मुंह बंद करके बैठ जाएं एकदम। बाकी लोगों को करने थे, आप डेचू डेचू करते रहेंगे तो समाज जबरदस्ती भी लेके आएगा। अरे यार एक गड़बड़ हो गई भाई लोगों। देवी और सज्जनों, ओ देवी और सज्जनों, ये पांडे जी की आवाज लग रही मुझे 1/2 की, क्या चक्कर है? क्या तू क्या कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ पांडे जी की आवाज लगी, तू कर, तुम्हारी आवाज थी। गुड, नहीं करूंगी। इसमें हमारा रैप रह गया, रैप। रैप इज रहीस अप्रोच। रिच क्या होता है भाई? रहीस होता है। व्हाट इज रिच? डोंट बी सो सोफिस्टिकेटेड। इट्स रहीस अप्रोच, है ना? बड़े लोग कैसे करेंगे भाई? बड़े लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं, बड़े लोग स्टाइल मारते हैं। क्या मारते हैं? स्टाइल। ठीक है? तो अब देखो, जो सेम काम करूंगा, सच बता रहा हूँ, वास्तव ऑनेस्टली यही सेम काम करूंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि बिल्कुल हिल जाए, मतलब एकदम। भाई साहब चेक करने वाले की फट ले, और क्या किया भाई? आंसर कैसे आया? ये सोचना चाहिए ना चेक करने वाले, तभी तो मजा है अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या फायदा फिर? ठीक है, मचा दें। चलो साहब, ये दिया हुआ था x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन 5। ठीक है? अभी अभी हाल ही में श्रेयांश जी हमें पता पड़ा कि जब ऐसे 2 4 5 10 15 चीजें इक्वलिटी में लिखी रहे तो ऊपर वालों को अलग और नीचे वालों को अलग, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी, जो मर्जी हो, है? रिजल्टेंट हमेशा इसी के इक्वल आएगा। रिजल्टेंट हमेशा इसी के इक्वल आएगा। सही बात है नहीं है? अरे है नहीं है? तो हमने इनको जोड़ दिया, सबको। जोड़ दूं? नहीं जोड़ूं? जोड़ दूं? पक्का? सबको जोड़ दिया भाई। क्या आया? 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 3 5 4 10 इज 4, सो 9 आया। ये 4 था रे, था तो था, क्या करूं? नहीं था 4। अरे क्वेश्चन में 4 था भाई, गलती से लिख दिया 5। 9 है। अब मान लो कभी हमें बट्टा टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए, कभी, इट्स कॉल्ड बट्टा, 2/3, अरे बाई, हाँ, सो वी कॉल इट बट्टा ऑल्सो, है ना?
तो बट्टा टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए तो आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं इस 2 को नीचे ला सकता हूँ। हो सकता है आप मेरे से नाराज ना हो गए? हो गए नाराज? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। नाउ वी हैव 4 थिंग्स इन इक्वल। अब मेरे पास 4 चीजें इक्वल में है ना? ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या बोलती है? ऊपर वालों को अलग, नीचे वालों को अलग। ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, जो मर्जी वो करो यार। नहीं समझ में आ रहा क्या? जो मर्जी वो करो। ऐड करना चाहो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना चाहो सब्ट्रैक्ट करो। हैं? अच्छा, एक बात और बता दूं, सारों को लेना जरूरी नहीं है। किन्हीं 2 को लेके करना चाहो तो भी कर सकते हो। अरे यार कमाल करते हो भाई। तुम्हारे पास 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 7/14 इज इक्वल टू 8/16 है। अब मेरी इच्छा हुई, मान लो कि मैं तो इन दोनों के साथ ही खेलूंगा भाई, बाकियों को रहने दो, नहीं खेलते हम, निकाल देते मैं टीम से, तो क्या गेम नहीं होगा? होगा। द शो मस्ट गो ऑन। 2-3 निपट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जिंदगी का शो तो चलेगा ही चलेगा। मान लो इन दोनों को ऐड करना हो, कर दिया, कितना है जल्दी बोलो? 11। इन दोनों को ऐड करो, ये देखो अभी भी हाफ है। मजाक थोड़ी चल रहा है, जरूरी थोड़ी चारों को गेम में लेना है ना। गेम की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने लेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे आ रहा है नहीं आ रहा भाई? तो मेरी इच्छा हुई एक दिन कि मैं सिर्फ इन दोनों के साथ खेलता हूं, तो मैंने इन्हें ऊपर के ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया? ऊपर के ऊपर सब्ट्रैक्ट। तो इज इक्वल टू आ गया z/9/2 - 2। जल्दी 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 5/2 मान लो। इतना टाइम थोड़ी लेना होता भाई, इतना टाइम थोड़ी मिलता है। मान लो मैंने इसके और इसके साथ खेला, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। जल्दी, जिनको समझ में आ पा रहा है, x/3/2 इज इक्वल टू, इसके और इसके साथ खेला, y/1/2। Here is my answer. Here is my answer. अरे मेरा आंसर आ चुका भाई। लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है। Now I have the ratio of x is to y is to z. Now I have the ratio of x is to y is to z. 3/2 is to half is to 5/2. This is what my answer was. So मैंने यही चीज करी है, नहीं समझे? बट तरीका फैंसी हो गया। अब इस फैंसी तरीके को जैसे ही मैंने सीखा लावण्या जी, मैंने सेम तरीका यहां लगा दिया। आंसर में चरणों में गिरा पड़ा था, मेरे को नजर ही नहीं आ रहा था। मैं भी तो गेल पे हूं। आंसर चरणों में गिरा पड़ा है भाई। इनको जोड़ दिया ऊपर। क्या है जल्दी बोलो? जल्दी ऊपर जोड़ दिया भाई। a + b + c। नीचे बोलो जल्दी कितना है? अरे भाई, Here is the answer.